बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल पर। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हो हमारे स्क्रीन पर क्या है, क्यूरियोसिटी क्लास 8 साइंस की न्यू बुक। ओके, तो चलो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ चैप्टर 2 द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज का पार्ट 3 वीडियो। इससे पहले मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डाल दिए हैं, जिसमें हमने बहुत कुछ डिस्कशन किया था। वी डिस्कस्ड अबाउट द लेंस, ठीक है, कैसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास बना सकते हैं, सेल्स क्या होते हैं, सेल्स के 3 मेन पार्ट्स क्या हैं, दो एक्टिविटीज हमने देखी थी एंड मेनी मोर। ओके, तो आप जाकर वो दोनों वीडियोस देख सकते हो। अब आज मैं बताने वाली हूँ व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखो हमें इतना तो पता चल गया है कि हमारा बॉडी जो है वो सेल से बनता है। ओके, मतलब हमारा जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ना कि सिर्फ हमारा बॉडी बल्कि जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, किसी भी टाइप के एनिमल हो, किसी भी टाइप के प्लांट हो, उन सब का बॉडी सेल से बनता है। ठीक है, अब ये किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इन्हें मिलाने पर हमें और क्या मिलता है, ये सारी चीजें हम इन लेवल्स में देखने वाले हैं। ओके, तो देखो बताई जा रही है यहाँ पे, द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स वे। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो काफी खूबसूरत क्रिएचर्स हैं। ठीक है, उन्हें बहुत खूबसूरती से बनाया गया है और ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब ये सिंपल नहीं है। ठीक है, काफी सारी चीजें हमारे बॉडी के अंदर और बाहर देखने को मिल सकती है। Cell is the basic unit of life, just like brick is the basic unit of a wall। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि सेल क्या होता है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म अ टाइप ऑफ टिश्यू। अब जब सेल्स का ग्रुप्स बन जाए, ठीक है, जितने भी सेल्स हैं वो अगर ऐसे मिल जाएं और इन सारे सेल्स का अगर ग्रुप बन जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम टिश्यूज कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ ऑर्गन। ओके, और जितने भी अलग अलग टाइप के टिश्यूज हैं ये मिलकर ऑर्गन्स फॉर्म करेंगे। मतलब सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यूज कह रहे हैं, टिश्यूज के ग्रुप जब मिल जाते हैं तो वो ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है। ओके, नेक्स्ट इज several organs work to form an organ system that performs a major function of the body। okay, अब जितने भी organs है, मतलब कुछ particular organs, ये मिलकर एक particular organ system बनाते हैं। अब देखो जैसे मैं एग्जांपल देती जाती हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सेल में हमने देखा था, यहाँ पे देख लो, लास्ट क्लास में हमने मसल सेल या ये नर्व सेल के बारे में डिस्कशन किया था। तो मान लो मैं नर्व सेल से स्टार्ट करती हूँ। तो नर्व सेल्स जो होते हैं इनका जब मैं ग्रुप करूं, ठीक है, नर्व सेल है ये, सेल्स को मैं जब ग्रुप करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे नर्वस टिश्यूज मिलेंगे। ओके, मुझे नर्वस टिश्यूज मिलेंगे। अब इन नर्वस टिश्यूज को जब मैं मिलाती हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ऑर्गन्स मिलने चाहिए। तो कौन से ऑर्गन्स मिल सकते हैं, ब्रेन हमें मिल सकता है, ओके, स्पाइनल कॉर्ड मिल सकता है, और जितने भी नर्व्स है हमारे बॉडी में फैले हुए वो सब मिल जाएंगे। मतलब ये ऑर्गन्स हो गए। अब इन सब को अगर मैं मिला दूं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, इन सब को अगर मैं मिला दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे तो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम मिल जाएगा। ओके, हमारे बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो मिल जाएगा। सो दैट मीन्स सेल्स की जब आप ग्रुप बनाओगे, ठीक है, सेल्स की जैसे आप ग्रुप बनाते हो तो आपको टिश्यूज मिलती है, टिश्यूज के ग्रुप बनाओगे तो आपको ऑर्गन्स मिलेंगे, ऑर्गन्स के ग्रुप बनाओगे तो आपको ऑर्गन सिस्टम मिल जाएगी। ठीक है, अब हमारे बॉडी में और भी बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, नॉट ओनली नर्वस सिस्टम। याद करो क्लास 7th में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, ठीक है, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है। इस तरीके से और भी बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। जैसे मैं डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल लेती हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पता होगा कि बहुत सारे ऑर्गन्स है, जैसे माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, ये सारे मेजर ऑर्गन्स हैं। और भी कुछ ऑर्गन्स है जो इनसे एसोसिएटेड है। ओके, तो ये सब एक एक ऑर्गन है, माउथ एक ऑर्गन है, फूड पाइप एक ऑर्गन है, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, एनस, ये सब अलग अलग ऑर्गन्स है। लेकिन जब मैं इन सारे ऑर्गन्स के ग्रुप को ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो गया, ये एक ऑर्गन सिस्टम हो गया। अब इसी तरह से मैंने कहा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारे बॉडी में, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ऐसे एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन सिस्टम्स है। तो बहुत सारे सिस्टम्स हमारे बॉडी में है। अब इन सिस्टम्स को अगर आप मिला दोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स टुगेदर
मेक अप अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बन रहे हैं, पूरी ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, लाइक प्लांट और एनिमल, और जैसे हमारी बॉडी है। ओके, तो आपको ये लेवल्स अच्छे से याद रखनी है, काफी सिंपल है, यू डोंट वरी अबाउट दिस। सिंपल से ये यहाँ पे एक चीज बताई जा रही है कि कैसे हमारा बॉडी बनता है, कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है वो बनते हैं। ओके ओके, so the levels of organizations are: cell gives tissues, tissues gives organ, organ gives organ system, and organ systems gives organism। ठीक है, अगर देखो ये ऑर्डर आपको याद नहीं हो तो आप एक नेमोनिक यूज कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो, कैट ट्राई आउट ऑन ऑरेंजेस। ओके, कैट्स ट्राई आउट ऑन ऑरेंजेस, मतलब C फॉर हो गया सेल, T फॉर टिश्यू, O फॉर ऑर्गन, O फॉर ऑर्गन सिस्टम एंड O फॉर ऑर्गेनिजम्स। ओके, चलो आगे बढ़ती हूँ अब मैं। आप देखो यहाँ पे एक पिक्चर भी देख सकते हो, काफी अच्छी सी पिक्चर यहाँ पे दे गई है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ सेल है, सेल्स को मिलाने पर देखो ये टिश्यूज बन गए, टिश्यूज को मिलाने पे ऑर्गन बन गया है स्टमक, और फिर इस तरह से ऑर्गन्स मिलाने पे ये पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम रेडी है, और ऐसे ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स मिलाओगे तो ऑर्गेनिज्म रेडी हो जाएगी। ओके, so the life of complex living organisms begins with a single cell egg। तो देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब जिन मल्टी सेल्यूलर भी कह सकते हो इसे, जिनके बॉडी में एक से ज्यादा सेल्स होती है, जैसे हमारा बॉडी है, प्लांट्स है, या और भी जो आसपास आप अपने एनिमल्स देख रहे हो, इंसेक्ट्स देख रहे हो, तो इन सब के का लाइफ जो है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है। इवन हमारा बॉडी भी, हमारी लाइफ भी एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुआ है। वो सेल 2 में डिवाइड होगा, 2 से फिर वो 4 होगा, 4 से 8 होगा, एंड सो ऑन, और इस तरह से हमारी पूरी बॉडी बन जाती है। ओके, द एग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैज एन अमेजिंग एबिलिटी टू डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म अ कंप्लीट लिविंग बीइंग मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। तो जैसा अभी हमने कहा ना कि ये जो एग है, इट हैज द एबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है, ये डिवाइड करता जाएगा और डिवाइड करते करते बहुत सारे सेल्स बना लेगा, और देखो हमारी पूरी बॉडी बन जाती है। सो लिविंग बीइंग्स आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अभी जस्ट मैंने ये वर्ड यूज किया था, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास मल्टी सेल्स हो, बहुत सारे सेल्स हो, मेनी सेल्स हो। ओके, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड प्लांट्स आर एग्जांपल्स ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। चलो अब एक बार इसके बारे में बता देती हूँ। एवर हर्ड ऑफ, क्या आपने कभी सुना है, द योक, द येलो पार्ट ऑफ एन एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग इज अ सिंगल सेल। ओके, देखो इससे पहले एक बात बता दूं मैं, एग तो आपने जरूर देखा होगा। ठीक है, जो हैन के एग होते हैं, मुर्गी के जो अंडे होते हैं, वो तो आपने देखा होगा। अब ये जो हेन्स एग है, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, देखा जाए 3 पार्ट्स है। एक तो शेल है, ऊपर की जो कवर होती है थोड़ी टफ होती है, दैट इज द शेल। उसके अंदर आप देख सकते होगे व्हाइट कलर की ट्रांसपेरेंट लिक्विड होती है। ठीक है, जिसे हम एग व्हाइट भी कहते हैं। ठीक है, तो वो एग व्हाइट हो गया। अब बीचों बीच आपने जरूर देखा होगा एक येलो पार्ट होता है। ठीक है, इस येलो पार्ट को हम कहते हैं योक, YOL के योक। अब देखो एक एग को ना हमेशा एक सिंगल सेल माना जाता है। एन एग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल सेल। एग एक सिंगल सेल, स्पेशली वो जो योक वाला पार्ट है ना, दैट इज ओनली अ सिंगल सेल। ठीक है, अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बताओ सबसे बड़ा एग कौन से बर्ड का होता है, ठीक है, कौन से एनिमल का होता है सबसे बड़ा एग, लार्जेस्ट एग, तो आप बताओगे ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, वेरी गुड आंसर। ऑस्ट्रिच की एग जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, मतलब लार्जेस्ट एग इन दिस वर्ल्ड इज ऑफ ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, तो अगर ऑस्ट्रिच का एग बड़ा है, दैट मीन्स ऑस्ट्रिच का ये जो येलो पार्ट होगा, योक होगा, ये भी सबसे बड़ा होगा। सो दैट्स व्हाई इट्स रिटन हियर कि द येलो पार्ट, द एग या योक ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग इज अ सिंगल सेल, the largest known cell in the living world, measuring about 130 millimeter to 170 millimeter in diameter। ठीक है, 130 से लेकर 170 millimeter in diameter वो measure करता है। ओके, the egg contains extra non-cellular material, a shell for the protection, जैसा अभी मैंने कहा बाहर में एक shell present होती है, वो बस protection के लिए है, and a white liquid that nourishes the cell during its continued development। ठीक है, जो white
पार्ट होती है एग वाइट जिसे कहते हैं, एल्ब्यूमिन भी कहते हैं, तो वो जो है वो बस नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ताकि एग की ग्रोथ अच्छे से हो। ओके, सो होप आपको ये हायरार्की समझ में आ गई होगी। अब बस सिंपल लैंग्वेज में आपको याद रखना है, सेल टू टिश्यूज, टिश्यूज टू ऑर्गन्स, ऑर्गन्स टू ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम टू ऑर्गेनिज्म। ओके, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप इसे लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल को, और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।